अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 202 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन फाइल की क्या रिक्वायरमेंट हैं और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं जो सर ने आपको दी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये जो असाइनमेंट है ये किस फॉर्मेट में बनानी है, ठीक है, और किस सॉफ्टवेयर में बनानी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने जो है वो फाइल जो अपलोड करनी है अपने LMS में, वो आपकी होनी चाहिए .html फाइल। ठीक है, तो HTML की आप कोडिंग करेंगे। यहाँ पे आपके सामने जो मैंने की है ये HTML कोडिंग है। ठीक है, तो HTML कोडिंग आपने करनी है और .html एक्सटेंशन रखनी है फाइल की, और उस फाइल को आपने अपने LMS पे अपलोड करना है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये कोडिंग आपने लिखनी कहाँ है। पहले क्या होता था कि ये जो CS11, CS201, 301, ठीक है, नॉर्मली जो हम कोडिंग करते हैं वो डेव C++ में करते हैं, डेव में करते हैं, ठीक है, और C++ होती है। लेकिन CS201 की ये जो असाइनमेंट नंबर 1 है ये है HTML। ठीक है, HTML में आपने कोडिंग करनी है और इस फाइल को आपने कहाँ पे बनाना है, आप या तो नोटपैड पे बना सकते हैं या फिर आप सबलाइम टेक्स्ट 3 जो है ये डाउनलोड करके तो इस पर आप असाइनमेंट बना सकते हैं। ठीक है, ये जो आपके सामने है ये सबलाइम टेक्स्ट 3 है। तो इसका आइकन जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगी ताकि आप लोग जो हैं अगर इंस्टॉल करें तो आपके पास इस तरह से आएगा। ठीक है, ये इसका आइकन है सबलाइम टेक्स्ट 3। अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं, इसमें अपनी कोडिंग करना चाहते हैं तो आपने इसको गूगल पे आप जाके तो लिखेंगे सबलाइम टेक्स्ट 3। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके तो आपने उसमें अपनी कोडिंग जो है वो राइट करनी है। इसके अलावा आप नोटपैड अगर आपके पास है आपके लैपटॉप में, PC में, तो आप नोटपैड में भी ये कोडिंग कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड बात जो ये है कि सर ने जो इंस्ट्रक्शन दी हैं वो ये दी हैं कि आपकी जो कोडिंग हो वो इंडेंटेशन में हो। ठीक है, तो इस तरह से इंडेंटेशन हो, यानी कि इस तरह से नहीं हो कि सारा जो है वो इस तरह से इकट्ठा ही लिखा हुआ है। ठीक है, एक जगह से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इंडेंटेशन होना चाहिए, यानी कि इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखा हो। ठीक है, तो ये हमारी जो लाइंस हैं, ये वाली लाइंस ये इंडेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी फाइल जो है जो उसमें जो कोडिंग है उसको इंडेंट भी करना है। ठीक है, तो आपके पास अगर आप सबलाइम टेक्स्ट लेते हैं तो उसमें आपके पास ये जो कलर्स हैं HTML रेड कलर का है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद पिंक कलर का है, उसके बाद कैरेक्टर सेट ग्रीन कलर का है। तो ये कलर जो हैं ये आप किस तरह से आपके चेंज होंगे उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जो सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करना है, न्यू फाइल पे जाके न्यू फाइल जो है वो आप ओपन करेंगे। न्यू फाइल ओपन करके तो आपने यहाँ पे जो है फाइंड नहीं, यहाँ पे व्यू पे आके तो आप यहाँ से करेंगे सिंटैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत से सिंटैक्स आ जाएंगे, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो आपने HTML की कोडिंग करनी है तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है HTML। तो HTML आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इस तरह से आपकी इंडेंटेशन भी हो जाएगी और ये कलर्स जो हैं ये खुद ब खुद जब आप राइट करेंगे तो खुद ब खुद चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग को। और कोडिंग से पहले भी जो हमारा फर्दर काम होगा, जब आप कोडिंग जो है वो राइट कर लेंगे, असाइनमेंट फाइल आपकी प्रिपेयर होगी, तो फिर आपने आपकी जो रिक्वायरमेंट है जो आपकी सर ने जो आपको आउटपुट लाने को कहा है, ठीक है, वो आउटपुट जो है सबसे पहले हम वो चेक कर लेते हैं कि आया हमारी असाइनमेंट जो है उसकी आउटपुट सही आ रही है, जो सर ने आपको कहा है वो आ रही है या नहीं। ठीक है, अगर वो आएगी इसका मतलब है कि हमारी कोडिंग बिल्कुल करेक्ट है और फिर आप इस कोडिंग को राइट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने फाइल जो है कोडिंग लिखी। ठीक है, कोडिंग लिखने के बाद आपने फाइल को सेव कर लिया .html एक्सटेंशन से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी फाइल जो है CS202.html। ठीक है, नेम जो है फाइल का आप अपनी ID भी रख सकते हैं। ID रखने के बाद जो भी आप नेम रखें, ठीक है, उसके बाद आपने .html लिखना है। ठीक है, और फिर उस फाइल को आपने सेव करना है। तो जब आपने उस फाइल को सेव करना है, लाइक यहाँ से मैं कर रही हूँ सेव एज़। ठीक है, तो मैंने इसको सेव एज़ किया, तो यहाँ पे जो है ये फाइल जो होगी इसको आपने किस ड्राइव में रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे D ड्राइव में रखी है, तो आप C में या D में आपने भी रख लेनी है। ठीक है, रखने के बाद आपने इसको सेव कर देना है, उसका नेम रख के और .html एक्सटेंशन लगा के। ठीक है, तो इस तरह से सेव करना है। सेव करने के बाद सेव कर लिया हमने। अब हमारी फाइल जो है इसको हम रन करेंगे, तो रन आपने किस तरह से करना है कि आपने यहाँ पे फाइल पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा कॉपी फाइल पाथ। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कॉपी पाथ फाइल, तो इसका एड्रेस जो है फाइल का वो आपने कॉपी कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे जाना है,
गूगल या क्रोम जो भी है आपके पास उसको ओपन करना है, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो फिर भी ये फ़ाइल जो है रन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने नेट जो है वो ऑफ़ कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो आपने गूगल को ऑन करना है, उसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे जो आपने एड्रेस जो है कॉपी किया था यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पेस्ट करके तो दिखा दिया है कि हमारी आउटपुट जो है वो आ गई है, ठीक है। ये मैंने जो लिखा है ये आपने नहीं लिखना, ये मैंने कोडिंग में लिखा था इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आप लोगों ने इसको नहीं लिखना, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी इसको सेव कर लेते हैं उसको फाइल को, और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपको आउटपुट लाने का कहा था सर ने, और नीचे जो है 2 बटन भी हमने बनाए हैं, एक सबमिट का और एक रीसेट का। हाँ, तो ये थी हमारी असाइनमेंट आज की। तो अब हम देखते हैं कि आपकी कोडिंग जो है, जो मैंने कोडिंग राइट की है वो, ताकि आप लोग भी उसको लिख लें, ठीक है। सबसे पहले जो है आपने लिखना है डॉक टाइप HTML की डॉक की डॉक्यूमेंट की टाइप डिक्लेरेशन होती है ये आपने लिखनी है। उसके बाद HTML का टैग लगाना है, हेड लगाना है, मेटा इन्फॉर्मेशन दी है मैंने। उसके बाद मैंने इसका टाइटल जो है वो सेट कर दिया है। टाइटल कौन सा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने जो टाइटल रखा है ये वाला, ठीक है। तो टाइटल दिया है मैंने, उसके बाद बॉडी हेड, ये जो क्लोजिंग हैं, ठीक है, ये क्लोजिंग जो है इनको भी आपने ज़रूर लगाना है। टाइटल को भी क्लोज कर दिया, हेड को भी क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी, और हम फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म का हमने कलर सेट किया है बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और उसको एरिया को डिवाइड कर दिया है, एक टेबल बनाया है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये आपने एज इट इज़ लिखना है। यहाँ से इतना कॉपी कर लें 10 लाइन्स, ठीक है। सेम एज इट इज़ आप लिखेंगे तो ही आपकी फ़ाइल जो है वो सही आउटपुट देगी। तो नेक्स्ट वन जो है मैं आगे कर रही हूँ मूव। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। 21 से 30 तक नोट कर लें। ये हमने इनपुट टेक्स्ट फील्ड्स बनाई हैं, नेम की, ईमेल की, फ़ोन नंबर की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस की, जेंडर की। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं, इसका भी शॉर्टकट जो है वो बता देती हूँ। लाइक एक दफ़ा आपने ये यहाँ से लेके इतना लिख लिया ना, ठीक है, तो लिख लिया, उसके बाद इसको आप दोबारा कॉपी करके इसको नेक्स्ट पेस्ट करें, और जस्ट आपने क्या करना है, फ़ोन की जगह पे एड्रेस लिख लें, ठीक है। ये जो नेक्स्ट वाला ये हम बनाना है, फ़ोन की जगह पे एड्रेस लिख लें, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिख लें, एड्रेस 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 एड्रेस, ठीक है। तो ये आपका चेंज होगा। फिर इसको कॉपी करें और नेक्स्ट पेस्ट करें, उसमें जेंडर की जो चेंजिंग करनी है वो कर लें, ठीक है। इस तरह से टैग्स जो हैं उनका टाइम जो है वो आपका बच जाएगा। नेक्स्ट वन कॉपी कर लें। इसी तरह से आपकी भी इंडेंटेशन होनी चाहिए, इंडेंटेशन से ब्यूटीफुल भी लग रहा है, ठीक है, अच्छी लग रही है फाइल। और वैसे भी सर ने आपको कहा है कि इंडेंटेशन जो है वो आपकी सही होनी चाहिए, सारा जो कोड है वो इकट्ठा ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन आगे कर रही हूँ मैं। ये भी हमने इनपुट टेक्स्ट फील्ड बनाई है हॉबीज़ के लिए, डिग्री, मेजर, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी, थोड़ा आगे कर रही हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन, डेट, ये हम इनपुट फील्ड्स बना रहे हैं। होपफुली सारा मेथड जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इस पूरे मेथड को जो मैंने आपको बताया है उसको फॉलो करेंगे तो आपकी असाइनमेंट जो है वो सही आउटपुट देगी, और जल्द से जल्द आपने अपनी असाइनमेंट जो है उसका सोल्यूशन जो है, जो आपने फ़ाइल बनाई है .html, उसको LMS पे अपलोड कर देना है, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा सा मसला बना हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है वो किसी भी वक्त इंटरनेट आ सकता है, ठीक है, कभी सिग्नल आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे। तो जल्द से जल्द जो है वो आपने अपना सोल्यूशन जैसे ही आपने बनाना है अपने LMS पे अपलोड कर देना है, लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट नहीं करना। नेक्स्ट वन, ये भी हमने फील्ड्स बनाई हैं जॉब टाइटल के लिए, कंपनी के लिए, जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग जो हैं वो राइट कर लें और देख लें कि कहाँ पे क्या लिखा है। नेक्स्ट वन हमारा जो ये हमने 2 बटन बनाए हैं, एक सबमिट का और एक रीसेट का, यहाँ पे जो हमें शो हो रहे हैं, यहाँ पे लास्ट पे जो है शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इनपुट टेक्स्ट फील्ड्स हमने बनाई हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिख के तो आप यहाँ पे सबमिट का बटन है, सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमें ये फॉर्म बनाने के लिए सर ने कहा था। तो ये थी आपकी असाइनमेंट CS 201 असाइनमेंट नंबर 1 2023। तो ये सारी कोडिंग जो है ये आपने करनी है। उसके बाद फाइल को आपने सेव कर लेना है .html एक्सटेंशन से, अपनी ID के नाम से सेव करें, फिर .html एक्सटेंशन लगाएं। सेव करने के बाद आपने इसका पाथ जो है
वो कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको सी ड्राइव या डी ड्राइव में रख लेना है, ठीक है। और इसको कॉपी पाथ जो है वो कॉपी करके आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने यहाँ पे आके तो पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ मैं पेस्ट करती हूँ तो आपके पास ये जो है आउटपुट जो है ये हमारी आ जाएगी, ठीक है। यही आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन था। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें।